कुपवाड़ा में 21 दिनों से लापता 8 साला मासूम तालिब हुसैन की लाश नजदीकी जंगल में बरामद हुई। इस इत्तला ने लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया है। पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई और वालिदैन ने और रिश्तेदार ने गम से निढाल होने की तस्वीरें उनकी तरफ से ऐसी दिख रही हैं। पड़ोसी ही कातिल निकले जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया जा रहा है। कुपवाड़ा के आबूरा गांव में 8 साला तालिब हुसैन के लापता होने पर पूरे इलाके में कोहराम मच गया था। मासूम की तलाश के लिए वालिदैन, रिश्तेदार, मकामी लोग और पुलिस की टीमें सरगर्दा थीं। गली, मोहल्लों, बेयाबानों में हर जगह तालिब को तलाश किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। हर कोई तालिब की सलामती के लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। इस मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया। तालिब की लाश जंगल से बरामद की गई। लाश बरामद होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसको देखकर हर एक का कलेजा मुंह को आ गया। पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गए और वालिदैन, रिश्तेदार समेत दीगर लोग गम से निढाल हैं। अपने गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, आज मेरा बेटा चला गया, कल दूसरा बेटा चला गया। अगर इनको सरेआम फांसी नहीं दी गई तो कोई बच्चा सेफ नहीं है कि यही तालिब है, न कोई लेना था न देना था। जब तक नहीं इसे सजा देंगे सब लोग सड़कों पे निकलेंगे। अगर आपको कातिल के बदले कातिल चाहिए, सब लोग सड़कों पे निकले। हमारी डिमांड यही है कि कातिल को सजा मिलना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए उसको। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने मीडिया को इस वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि मकतूल के पड़ोसी मुलजिम निकले। सस्पेक्ट जिसका नाम आमिर है और आमिर उनका पड़ोसी है। तालिब जो लड़का जिसकी मतलब जिसका कत्ल किया गया है, आमिर जो है उसका पड़ोसी है और लगभग 19 साल उसकी उम्र है। आमिर ने ही ये वारदात की है और आमिर को हमने अरेस्ट किया। आमिर के डिस्क्लोजर पे ही डेड बॉडी जो है वो जंगल से रिकवर की गई है। इसमें आमिर की जो मदर है वो उसका भी प्राइम रोल ये बनता है कि वो उसी के बहकावे पे ये आमिर ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है और दोनों को अरेस्ट किया गया है और जो मज़ीद जो तफ्तीशात हैं वो जारी। तफ्तीश अभी बिल्कुल इब्तदाई मरहले में है और जैसे ही आगे तफ्तीश बढ़ेगी मज़ीद अरेस्ट अगर इसमें दरकार होंगी तो। इलाके में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम किया गया। बाद में आबाई कब्रिस्तान में तालिब की तदफीन की गई। वालिदैन का अब सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उनके लख्त जिगर, उनके लाडले के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि फिर किसी माँ का तालिब कत्ल न हो, किसी माँ की गोद न उछले। वाज़ेह है कि इससे पहले भी इस नौइयत का एक वाक़या जिले के गगाम में पेश आया था। एक मासूम बच्चे का अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था और आज तक कातिलों का सुराग तक नहीं मिल सका। तालिब भी यही सवाल कर रहा है कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मेरी दुश्मनी किसके साथ थी, मुझे इस तरह की मौत क्यों दी गई। तालिब जीना चाहता था लेकिन तालिब को जीने नहीं दिया गया। तालिब के वालिदैन यही सवाल करते हैं कि अगर मेरा बेटा जीना चाहता था, दूसरे लोगों की तरह जीना चाहता था, आखिर तालिब ने किसका क्या बिगाड़ा था कि तालिब की इस तरह की मौत की गई। उम्मीद ये है कि इन कातिलों को उस तरह की सज़ा मिलेगी, उन्हें करारी वाक़ई सज़ा मिलेगी ताकि मुस्तकबिल में कोई भी इस तरह का इक़दाम उठाने से लाख बार सोचे। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने कुपवाड़ा में एक बच्चे के कत्ल पर गम और गुस्से का इजहार किया। इन्होंने लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी की और कश्मीर में बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार किया। मीर ने मुतालबा किया कि ऐसी वहशियाना हरकतों में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस किस्म के क्राइम्स जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज हालात इन चीज़ों पर पहुंच गए। देखिए जी, आज
बच्चों को मार रहे हैं, एसिड फेंक रहे हैं और नए नए वाक़ात पैदा हो रहे हैं, हमारे समाज के लिए ये बहुत ही बदनुमा दाग है। जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे लोग नहीं थे। आज देखिए, आज का जवान भी ना ही इन चीज़ों में बल्कि और चीज़ों में मुब्तला हो गया है, गुमराह हो गया है, ड्रग्स में आ गया है। अब कश्मीर में अगर आप देखेंगे कि ड्रग्स बहुत हद तक यहाँ के जवानों में घुस गया है। मुझे लग रहा है इसमें एक सीरियस कंसर्न है और इसकी तह तक सरकार को जाना चाहिए और जो इसके क्राइम करने वाले हैं, इन क्रिमिनल्स को बुक में लाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। खास GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा है कि हाइब्रिड मिलिटेंटों को मसरूफ मकामात पर ग्रेनेड फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले करने में नाकाम रहे हैं। GOC ने चुनार कौर हेडक्वार्टर श्रीनगर में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमीरा कदल में हालिया ग्रेनेड हमला जैसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ माशरे को उठ खड़े होने की ज़रूरत है। GOC ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से LOC पर सूरत हाल बेहतर हुई है और लोग इससे खुश हैं। खवातीन के किरदार पर GOC ने कहा कि माओं को अपने बच्चों को गलत रास्ते का इंतखाब करने से रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। GOC ने माशरे की तामीर में अच्छा किरदार अदा करने वाली कई खवातीन को तहनीत पेश की। Position on LOC is absolutely good. It's absolutely fine. People are enjoying their daily routine. I think it's a great thing which has happened for especially the border area. People from Uri, Kiran, Tangdhar who were suffering due to ceasefire violations. As you're well aware that our enemy across used to deliberately target those buildings, houses, schools, their farms. And they used to suffer casualties and damages to the property. This 1 year has been a good time for them, wherein children have been able to go to schools, that people have been able to go to their respective businesses, to farms, and there's a progress which has come down right to the border area. The people who are propagating the nexus, who are trying to push terrorism in Kashmir, is using so-called hybrid terrorists, young men, to lob grenades, especially in the areas where it is populated. It is a very cowardice act wherein ladies, women, men are going about their daily routine businesses, shopping, and you throw a grenade in which you lose two people, one old man of about 60 years old and one young girl of just about 20 years old. Nearly about 25 plus people have been injured. I think it is condemnable. It is time that the society gets up and asks the people who are driving this agenda, the nexus, that why is it being perpetuated on the society? DGP दिलबाग सिंह ने कहा है कि अमन के दुश्मन बुज़दिलाना हरकतें करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज इस तरह के मॉड्यूल्स का सफाया कर रही है। जो भी इस तरह की हरकतों में शामिल होंगे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वो बढ़ते ग्रेनेड हमलों से मुतालिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। दिलबाग सिंह जिला कठुआ में 10वीं पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। कई दीगर आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। एक बार फिर लेकिन वहां पे अच्छी हम लोग इस तरह के जितने भी मॉड्यूल्स हमारे दुश्मन ताकतों ने पैदा किए थे, जो सिविलियंस की किलिंग करें, जो ग्रेनेड फेंकें और लोगों को नुकसान पहुंचाएं, सब तरह के मॉड्यूल्स का सफाया किया गया है। जो भी नया मॉडल बनता है, सामने आता है, उस मॉडल का सफाया किया जाएगा। अभी भी पिछले 2-4 दिन के अंदर 3-4 ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए गए हैं और इस परसों के हादसे में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी शनाख्त हो चुकी है और जल्द ही इस पूरे केस को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने गुपकार अलायंस को मौका परस्तों का एक ग्रुप करार दिया। श्रीनगर में अपनी पार्टी के यौम तासीस के मौके पर अल्ताफ बुखारी और पार्टी के दीगर लीडरान ने अपनी कारकुनों से खिताब किया। इन्होंने कहा कि अपनी पार्टी समाज के हर तबके के लिए राहत का सामान पैदा करेगी। बुखारी ने कहा कि नई असेंबली दफा 370 और दीगर ऐसे किसी काम पर कुछ नहीं कर पाएगी। बुखारी ने कहा कि गुपकार अलायंस इन नारों के जरिए लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने हदबंदी कमीशन की भी जमकर तनकीद की। Even our statehood cannot be restored by our assembly. It has to be restored by parliament. It has to be restored by union government. It cannot be done by us. ये धोखा दे रही है। यही तो हम कहते हैं कि धोखे पे मुबनी ये लोगों को धोखा देते हैं।
इसे इन्होंने नहीं ऑटोनॉमी पास की, आपको याद है? क्या फिर मिली ऑटोनॉमी? क्यों? ये धोखा था, इनको मालूम था। इन्होंने तो इख्तियार नहीं छोड़ा। चलो अगर ये एहतिजाज में इख्तियार ही छोड़ते, हम कहते ये सिंसियर थे। तो मैं लोगों से बोधमाना तौर ये कहना चाहता हूँ, साहब ये असेंबली के इलेक्शन 370 और 35A के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको सबको याद होगा, इन्होंने अभी जब DDC के इलेक्शन हुए तब भी बोला हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो वापस लाएंगे। क्या ये लाए? कब तक ये हमें झूठ बोलेंगे? जो ये हादसा अभी हुआ हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, इसकी जितनी निंदा की जाए, और कभी तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कौन मरता है? हम मरते हैं, इसमें कोई बाहर से आके नहीं मरता है। हमारी बच्ची मरी, हमारा बुजुर्ग मरा, मारने वाला भी हम में से और मरने वाला भी मरने वाले भी हम। कब तक चुप बैठेंगे इस चीज को लेकर? PDP के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने विलेज डिफेंस कमेटियों की दोबारा तश्कील करते हुए विलेज डिफेंस गार्ड बनाने के सरकारी फैसले पर तनकीद की। बेग ने कहा कि अगर हुकूमत ये कहती है कि कश्मीर में हालात मामूल पर हैं, तो फिर एक मखसूस इलाके में एक मखसूस कम्युनिटी को मुसल्लह क्यों बनाया जा रहा है? ये जो VDC विलेज डिफेंस कमेटीज का मसला है, आपको याद होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी 90s में, और शायद स्ट्रेच था सिक्योरिटी, जो यहाँ का ग्रिड है वो स्ट्रेच था, तो इसलिए वहाँ पे खासकर अर्सवेल डिस्ट्रिक्ट डोडा में सिविलियंस को भी आर्म किया गया। मगर उसके बाद नेचुरली जब आप अनयूनिफॉर्म्ड लोगों को आर्म्स देंगे तो काफ़ी एलिगेशंस आई कि हैरेसमेंट हो रहा है, बल्कि उनके खिलाफ FIRs भी लॉन्च हुए। उसके बाद ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल वो हो गया, और जैसे गवर्नमेंट का इस वक्त भी दावा है कि क्या हालात बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एक आर्मी ऑफिसर का सुन रहा था, वो कह रहे थे हर पैरामीटर से जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं नॉर्मल हैं। अगर ऐसा है, होगा भी, क्योंकि वो कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, तो फिर अब विलेज डिफेंस कमेटीज़ को अपग्रेड करके अब उनको विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा, और उनके जो 4000 पर्क्स 400 थे वो आप 4000 देंगे पर मंथ, और जिनके 700 थे उनके 4500 पर मंथ। अब आप जब अनयूनिफॉर्म्ड लोगों को आर्म्स एम्यूनिशंस देंगे, ये जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनको वो यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है, रेस्ट्रेन भी करती है। वो 10 बार सोचते हैं कि हमने यूनिफॉर्म पहनी है, इसलिए इन आर्म्स जो हमारे हाथ में है इसका मिसयूज़ और अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा आपको पहले भी हुआ था। अब ऐसा क्यों किया गया? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को दे ओwe it to the people of जम्मू एंड कश्मीर कि बता दें इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। वो जम्मू में खवातीन से मुतालिक आलमी दिल के मौके पर कांग्रेस की तरफ से मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब कर रही थी। रजनी पाटिल ने साबिक वजीर आजम आनजहान इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। इन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरक्की को यकीनी बनाने और खासकर बेरोजगारी को काबू करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस जीत हासिल करके सरकार कायम करेगी। जम्मू कश्मीर में, जहां मैं अभी 2 साल से घूम रही हूं, जम्मू कश्मीर लोग इतने क्रोधित हैं क्योंकि उनका जो स्टेटस था उनको डिग्रेड किया गया था। हर एक के मन में गुस्सा है। अगर इसके आगे भी अगर लोग बीजेपी को लाते हैं तो वो एक दैवी चमत्कार होगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं, हर कोई आगे आके बोल रहा है कि हमें डिग्रेड कर दिया गया है, हमारा यूनियन टेरिटरी हमें कर दिया गया है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा अगर आप पूरे देश में देखोगे तो 1 नंबर पे जम्मू कश्मीर है। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद ने मरकजी हुकूमत और PAGD को आड़े हाथों लिया। बांडीपुरा में एक तकरीब के दौरान उस्मान का कहना था कि जम्मू कश्मीर के अवाम को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। आइंदा होने वाले चुनाव में बीजेपी और PAGD का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। पार्टी की विमेंस विंग की जिला सदर फिरदौसा अख्तर ने भी इस मौके पर खिताब किया।
लेते हो दिल्ली वालों, खबरदार हो जाओ, ये अवाम बेबस नहीं समझना। जब अवाम उठ जाएगी कोई किसी को नजर नहीं आएगा। अवाम ऐसी ताकत है, अवाम ऐसा सैलाब है। मत ज्यादा सजा दीजिए जम्मू कश्मीर के अवाम को, मत ज्यादा इनको आजमाइए। बहुत चीजें उनने देखी है, बहुत सब्र अभी तक है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। रुकनी पार्लियामेंट श्रीनगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गांधरबल का दौरा किया और मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल में बुलाई गई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों और जिले में नाफिज किए जाने वाले दिगर तरक्याती प्रोग्रामों के तहत हासिल होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, SSP गांधरबल और जिला इंतजामिया के दिगर अफसरान के अलावा वाइस चेयरपर्सन DDC गांधरबल भी मौजूद थे। MP को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले में जारी मुख्तलिफ स्कीमों के तहत होने वाली तरक्याती सूरत हाल और पेशरफ्त का तफसीली जायजा फराहम किया गया। जिले अफसरान के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और जिले में फौरी और मौसर पब्लिक डिलीवरी मैकेनिज्म को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस दौरान जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरपर्सन समेत कुछ मुंतखब नुमाइंदों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें मुत्तला नहीं किया गया और ये एक पार्टी कारकुनों की मीटिंग थी। बीजेपी से वाबस्ता म्युनिसिपल काउंसलर गांधरबल ने इल्जाम लगाया है कि मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बुलाई गई जिला सतह की राब्ता और निगरानी कमेटी की मीटिंग खुसूसी तौर पर पार्टी कारकुनों की मीटिंग थी, क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल के मुंतखब नुमाइंदों को मुतला और मदून नहीं किया गया। इस दौरान DDC चेयरपर्सन गांधरबल नुज़हत अशफाक ने हमारे नुमाइंदे से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस मुलाकात पर बरहमी का इजहार किया, जो उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें वक्त पर बताए बगैर कर दी गई। उन्होंने ये भी किया कि ये पार्टी वर्कर्स मीटिंग थी जिसे मेंबर पार्लियामेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग के बैनर तले मुनक्किद की थी। वालेकुम सलाम। मैं जावेद बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 से, न्यूज़ 18 उर्दू से। जी सलाम। जी आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुजर जी को ये बताइए, आज यहाँ पे गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग थी। जी जी। तो आप मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन हूँ जी, तो एक तो उस वक्त से, और दूसरा इंफॉर्मेशन अगर हायर अथॉरिटीज को आना था, कम से कम हम भी उन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं, हमें कोई इंफॉर्मेशन पर्सनली होनी चाहिए थी जी, तो वो तो मिली नहीं, और मिली तो कल मिली। एक्चुअली हमें लेटर आई है जी, व्हाट्सएप पे भेजी गई है। कम से कम उनको पर्सनली बोलना था कि हम आ रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में फारूक साहब पहली बार आए थे एज जी 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 जी, तो वो तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें कोई नहीं है। जी जी जी, हम आउट ऑफ स्टेशन, कम से कम अगर उनको आना था, कम से इंफॉर्मेशन हमें पर्सनली तो उनको देनी चाहिए थी एज अ पार्टी वर्कर। जी 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 जी। तो आपको लगता है कि ये अब ये जो मीटिंग आज हुई वहाँ पे ये कोई मायने रखती है आपके बगैर? वहाँ तो उसमें तो कोई मीटिंग तो ऑप्शनली मीटिंग थी, मगर उसमें खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत बुलाया गया था। जी 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 जी, वो ऑप्शन मीटिंग नहीं थी, वो उनकी पर्सनल कुछ मीटिंग थी, ऐसा मेरे को। तो वहाँ पर सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने ही अटेंड मीटिंग की। जी 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 जी, थैंक यू मैम। जिला पुलवामा के लासीपुरा ब्लॉक के BDC चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करके इन्हें चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत पुलवामा में लासीपुरा ब्लॉक से वाबस्ता पंचायती मेंबरान ने BDC के खिलाफ वोट दिया। वोटिंग में शामिल ब्लॉक कौंसिल लासीपुरा के मेंबरान ने BJP जिला सदर सज्जाद रैना, जो कि ब्लॉक लासीपुरा के नायब चेयरमैन हैं, के हक में वोट दिया। रैना ने कहा कि वो उबूरी चेयरमैन के बतौर काम करेंगे। जमहूरियत स्ट्रांग होती है। हमने नो मोशन कॉन्फिडेंस हमारे लिटर ब्लॉक के BDC के खिलाफ लगाई थी और आज वो पास हो गई, और जितने भी हमारे काउंसिल मेंबर हैं उन्होंने मेरे हक में वोट दिया है। आपको पता है कि हम करप्शन के खिलाफ है और हमारा जो नारा है कि लोगों का विकास करना है, और हम उसी स्लोगन पे चलेंगे।
क्या आप बीडीसी चुने गए या? जी नहीं, अभी आप ये एक पंचायत राज एक्ट में एक प्रावधान है कि अगर बीडीसी आपस में अवेलेबल नहीं होगा तो वाइस चेयरमैन उसके मतलब उसका काम कर सकता है। तो आज के बाद मैं एज ए बीडीसी काम करूँगा लितरला। श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज पहली मरतबा हेल्प डेस्क कायम किया गया। डायरेक्टर एयरपोर्ट कुलदीप सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक हेल्प डेस्क ना होने की वजह से मुसाफिरों के साथ साथ एयरपोर्ट अमले को भी मुश्किलात का सामना था। मुसाफिरों की भी शिकायत थी कि श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हेल्प डेस्क ना होने की वजह से परेशानी होती है। अब लोगों की देरीना मांगों को पूरा किया गया है। साइन लैंग्वेज होंगे तो साइन लैंग्वेज से सिखाएंगे जो गूंगा बहरा होंगे। चेक इन काउंटर किधर है और उसका गेट किधर है वो सब हम पैसेंजर को आगे एडवांस में बता देंगे ताकि वो यहाँ वहाँ ना भटके। सर यहाँ पे तो जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी है और कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जिनको जो ठीक तरीके से चल नहीं सकते, जिनके लिए हमें व्हील चेयर्स मंगवाने पड़ते हैं। अर्जेंटली यहाँ पे हम इन्फॉर्म करते हैं अपनी सिक्योरिटी को, या किसी को किसी चीज़ की टिकट्स वगैरह बोर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सब सॉर्ट आउट कर देते हैं हम सर यहाँ से। बहुत सारी परेशानी दूर होगी। हम ऑलरेडी कई एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पैसेंजर को हो रहा है जो ट्रैवल करके जा रहा है एयरपोर्ट से। लोगों की लगातार यही शिकायत रहती थी कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर सहूलत का फुकदान है, लेकिन अब जो यहाँ की इंतज़ामिया है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सहूलत फराहम कर रही है और आज इसी कड़ी में हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आबिद हुसैन। ख़वातीन का आलमी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। कश्मीर में भी कई तक़रीबात का इनेकाद किया गया, लेकिन ख़वातीन को दरपेश मसाइल बदस्तूर जारी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छेड़छाड़ और हरासा करने जैसे मसाइल चंद ऐसे मसाइल हैं जिन पर अक्सर सोशल फॉर्म्स पर बहस होती रही है, लेकिन इसके सद्दबाब के लिए ज़मीनी तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा है। लड़कियां, खासकर वुमेंस कॉलेज MA रोड की तालिबात आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरासा करने और छेड़छाड़ के वाक़यात को लेकर बरहम हो गईं। ये वाक़या उस ख़ास मसले के हल के लिए मुनक़्क़दा तक़रीब के दौरान पेश आया। SSP ट्रैफिक और SP कोठी बाग ने इन लड़कियों को यकीन दिलाया कि सड़क छाप रोमियोज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। You should be very confident enough to just face that problem and overcome that. You should raise your voice in that thing, and as a woman you should be able to fight so that the person that is opposite, that is doing the thing with you, you should be able to defend him or her within the person who is doing that. So you should be confident enough, strong enough to just fight that thing. देखिए, गवर्नमेंट को वुमेन्स के लिए अलग बसेस रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो ही बस में चढ़े, एक तो वहाँ पे मतलब मेंस को भी थोड़ी डिसेंसी नहीं है कि गर्ल्स है कि इनको जगह देंगे। जो गाड़ी में उस टाइम पे अवेलेबल थे उन्होंने बात भी की कि यहाँ पे जगह छोड़ो इनको, ये लेडीज़ है। या लड़कियाँ जो है हर तरह के हैरेसमेंट जो है फील करती है। इवन इवटीजिंग के टाइम लड़कियाँ तो कुछ बोल भी नहीं पाती है, ना वो कुछ कर पाती है। उस टाइम वो तब सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगी, जो इर्द गिर्द लोग हैं वो क्या सोचेंगे, शायद मेरे पे मत सवाल करेंगे लोग, तो वो वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते हैं इवटीजिंग के लिए। गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, हर लड़कियाँ जो है वो हर टाइम सेफ रहनी चाहिए। और आलमी दिन के हवाले से कई खबरें और हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। कश्मीर के कुलगाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली नाज़रा अख्तर को आज दिल्ली में नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया। नाज़रा को यह अवार्ड माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने के लिए मिला है। नाज़रा ने कई सालों की मेहनत के बाद पॉलीथीन को साइंसी तरीके से घुलने यानी बायोडिग्रेडेबल बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है। नाज़रा को अवार्ड मिलने पर कश्मीर में इनोवेटर ग्रुप ने मसरत का इजहार किया है। ये आज खुशी का मुकाम है कि हमारे एक ग्रासरूट इनोवेटर को नाज़रा अख्तर को नारी पुरस्कार अवार्ड मिला है। पूरे जितने भी हमारे साथ ग्रासरूट इनोवेटर्स हैं उनके लिए एक खुशी का मुकाम है। ये एक नया रास्ता खुलेगा हमारे इनोवेटर्स को आगे जाने का, तो स्पेशली फॉर ज्ञान वानिबी नेटवर्क फैमिली के लिए ये बहुत खुशी की बात है।
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में कई ऐसी खवातीन को एजाज़ात से नवाजा जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। खवातीन से मुतालिक आलमी दिन के मौके पर मुनक़दा तकरीब में काफ़ी तादाद में लोगों खासकर खवातीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का इनेकाद रूरल लाइवलीहुड मिशन ने किया था। वुशु चैंपियन सादिया तारिक को भी अवार्ड से नवाजा गया। मैनेजिंग डायरेक्टर लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर डॉक्टर सहरिश असगर और सादिया तारिक ने कहा कि खवातीन किसी से कम नहीं और इन्हें समाज में इज्जत से जीने का हक है। Women have the ability to transform problems into opportunities, turn their weaknesses into strengths, and make the best of whatever resources you give them. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जो लड़के आगे आना चाहती हूँ, मैं उनके पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, जितना हो सके अपने बच्चों को सपोर्ट करो, अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को जो है उनको आगे भेजो। सकाफती और समाजी तंजीम वोमिद रंग मंच ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर यूटी की 12 सरकर्दा ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा। फ़नकारों, स्कॉलरों और दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर मीनाक्षी केलम मेहमान खुसूसी थी। सीनियर पुलिस अफसर डॉक्टर ऊषा खेर और अनीता चंदपुरी मेहमान एजाज़ी थी। एजाज़ पाने वाली ख़वातीन में कुसुम धर, फरहत सिद्दीकी, शमी मल्होत्रा और खेमा कौल शामिल हैं। हम हमारे यूटी के 12 लेडीज़ों को सम्मानित करने वाले हैं जो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से, सोशल वर्क से, एजुकेशन से और हेल्थ सर्विसेज से। वहाँ से हम लोग इनको सम्मानित करने वाले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और इस प्रोसेस को हम लोग ज़रूर कंटिन्यू करें। ऐसा लगता है कि जो हमने किया है उसको लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ये मोमेंट तो हम चाहते थे कि हमें गवर्नमेंट के ज़रिए मिले, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो की है हमको तब रिकग्नाइज़ करेगी जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मैं उम्मीद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और मुझे श्रीनगर से जम्मू बुलाया अवार्ड के लिए। उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं उम्मीद की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बल्कि उनको गृहिणियों को भी बुलाकर उनको भी अवार्डेड करना चाहिए। ऐसी लड़की स्त्रियाँ जो गृहिणियाँ भी हैं और बड़ी मार्वलस गृहिणियाँ हैं, उनको भी करना चाहिए और भी फील्ड्स को देखना चाहिए, जो भी अपने काम में एक्सेल करता हो। यौम ख़वातीन के मौके पर मारूफ सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और जम्मू कश्मीर की ख़वातीन कमीशन की साबिक़ सरबरा नईमा अहमद महजूर की किताब बियॉन्ड साइलेंस को पीपल्स लिटरेचर पब्लिकेशंस ने आलमी सतह पर इजरा किया। बरतानिया, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों की दर्जनों ख़वातीन मुसन्निफ़ों ने एक ऑनलाइन तकरीब में शिरकत की। पब्लिशर विवेक एस ने मजीद 2 किताबों को इजरा करते हुए कहा कि बरसगीर में ख़वातीन मुसन्निफ़ों की तख्लीक़ात आलमी मेयार को छू रही हैं। बरसगीर से पहली बार हकीकत पर मबनी ऐसी पुरअसर कहानियाँ दुनिया को पढ़ने को मिल रही हैं। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी में लिखने का फ़ायदा ये है कि इसकी रसाई पूरी दुनिया तक हो रही है। नईमा महजूर ने कहा कि पुरतशद्दुद हालात के बावजूद जम्मू कश्मीर की ख़वातीन आगे बढ़ने का ख्वाब पाल रही हैं, देख रही हैं। यही हालात उसको कदामत पसंद मुआशरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही है। शुरका ने नईमा महजूर से उनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात किए और ख़वातीन के मसाइल उजागर करने पर उनकी तारीफ भी की। उसका ख्वाब था जाने का, उसको शर्मिंदा ताबीर करने की उसे न तो मोहलत मिली, न तो कोई चांस मिला, न ऐसे मौके मैसर हुए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में रहने के बावजूद वो बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाई, इसलिए कि पहले उसे अपनी लाइफ एंड लाइवलीहुड का सवाल सामने खड़ा हुआ जिसको देखना पड़ा। और मेरी ये किताब उन्हीं औरतों के लिए है जो घर से बेघर या जो अपने प्यारों से महरूम और जो सुख से महरूम हो चुकी है। ख़वातीन के आलमी दिन पर महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर ने ख़वातीन को कश्मीर का दौरा करने के लिए खुसूसी दावतनामा भेजा। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज़ का कहना है कि कश्मीर ख़वातीन सयाहों के लिए महफूज तरीन जगह है। इन्होंने ज़बरवन में महकमे की ख़वातीन मुलाजमीन के लिए एक बाग भी वक्फ किया और काम की जगह पर ख़वातीन के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करने पर जोर दिया। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जी नित्तू ने शिरकत की। ख़वातीन मुलाजमीन ने पौधे लगाए, मुख्तलिफ बच्चों ने भी शिरकत की। कुछ ख़वातीन सयाहों ने सेक्रेटरी सयाहत जम्मू कश्मीर के बयान की तायद भी की।
women across the country, across the world to come and visit Jammu and Kashmir. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ایک لیڈی, a lone lady from Bangalore, she came and she did about 50 alpine lakes all alone here in Kashmir. For women travelers, this is one of the safest place in the country. They can come and travel and freely travel and enjoy the beauty of Jammu and Kashmir. I feel so safe. Like I can tell you it's 100% safe for women. Like even if I walk down on the street at 2 a.m. at night, it is totally safe. I have there are so many brothers who come to help you. They are so welcoming and so approaching that I would tell that Kashmir is the best place in India and you all should visit. جموں کشمیر میں کئی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں ایسا مقام حاصل کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہیں. مختلف شعبوں میں اپنی منفرد پہچان بنانے والی کئی خواتین نے جموں میں نیوز 18 نمائندہ کومل سنگھ سے بات چیت کی. لڑکیاں جب اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہیں, 4 پیسے کماتی ہیں اور وہ آگے اپنے ماں باپ پہ بھی اور سسرال پہ بھی جب ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں, وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, تو دیش ہمیشہ ترقی کرتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ عورت کو اپنی جو زندگی ہے اس کی نائکا بننا ہے, اس کا شکار نہیں ہونا ہے. سیلف کانفیڈنس از اے بیسٹ اپیرل, اور جس عورت نے اپنا آتم وشواس اپنے ساتھ رکھا وہ کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ راک کر سکتی ہے. اس میں ایک جب تک مین اور وومن ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں, چاہے وہ آفس ہو چاہے وہ گھر ہو, تب تک ایک سوسائٹی میں بیلنس, چینج اور ٹرانسفارمیشن نہیں آ سکتا ہے. تھنگز آر چینجنگ اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ مچ بیٹر چینج, بٹ ویمن ہیو ٹو کم فارورڈ. تو آج کی ڈیٹ میں کیونکہ ہینڈلومز, ہینڈی کرافٹس ہی ہیں جو چاہیے, اور یہ ہوتا ہی گاؤں کی عورتوں کو ڈیولپ کر کے ہے. اینڈ وٹ ایور از میڈ از امیزنگلی ویل, سو ناٹ آن اے اسمال اسکیل بٹ آن اے ویری ویری بگ اسکیل دیٹ دس کین ہیپن. اپاسنا مہاجن جموں کی ایک پاور لفٹر ہیں جنہوں نے کئی چیمپئن شپ جیتی ہیں. وہ اپنے کھیل میں مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں. اپاسنا مہاجن نے ہماری نمائندہ کومل سنگھ کے ساتھ بات چیت کی, جس میں انہوں نے کہا کہ خواتین کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہیں. اب مجھے لگتا ہے نا, میرا صرف فزیکل فٹنس از ناٹ واٹ ڈیفائننگ می, بہت کچھ ہے. یہ چیز تو میری پرسنل لیول پہ ہونی چاہیے نا, یہ مجھے پرسنلی ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے ہیلدی ہے کہ نہیں ہے, اس کا میرے کیلیبر سے یا میرے ریپرزنٹیشن سے فرق نہیں پڑنا چاہیے اس کو. ابھی تو آپ فٹ ہیں, ہٹ ہیں, جاب کر رہی ہیں, اسپورٹس میں آگے ہیں, ورلڈ چیمپئن شپ تک کھیل کر آئی ہیں. شادی کا کیا سوچا؟ شادی کا وہ بھی ٹائم سے ہو جائے گی جب ہوگا. فی الحال مجھے ابھی سوال ہے, لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کرنی. مجھے وہ چیز کلک ہونا چاہیے. اب میرے پہ پہلے میرے پاس سوسائٹی کا بہت پریشر تھا, تو میرے کو تھا کہ کسی کے بھی ساتھ میرے کو شادی کر دو. کیا ٹارگیٹ ہے, کہاں تک ویٹ کو کم کرنا ہے؟ آئی وانٹ ٹو کم ان ٹو دا دس فٹ کیٹیگری. میرے کو 70s اینڈ 80s کی لائن میں جانا ہے. ہاں, مجھے اس کی ریس میں ابھی 127 ویٹ ہے. کتنا سمے لگے گا آپ کو, کیا لگتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. ہیلدی وے میں جانا چاہتی ہوں, کریش میں جاؤں تو 1 سال سے, جب دیکھو میرے کو 27 سال 28 سال لگے ہیں اس کو گین کرنے میں, تو میں یہ تو نہیں بولوں گی میرے کو 2 سال میں ختم کرنا ہے اس کو. سو آئی ول گو سلولی اسٹیڈلی. ایک دوسرا, میرے کو صرف ویٹ لاس ہی نہیں کرنا ہے, فیٹ لاس ہی نہیں کرنا, مجھے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو امپروو مائی لائف اسٹائل. کیا میسج دینا چاہیں گی وومنس ڈے پہ؟ اپنی آئیڈینٹی پلیز بناؤ. کسی کی بیٹی بہو کچھ بھی بننے سے پہلے ایک وومن, ایک عورت بنو جو خود میں بہت ویل ڈیفائنڈ ہے. اور اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن سے پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز. اپنی پڑھائی پوری کرو, فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ رہو, خود اسٹرانگ رہو. سماجی بہبود محکمے کی ڈائریکٹوریٹ آف مشن فار پروٹیکشن اینڈ امپاورمنٹ آف ویمن نے جموں کشمیر میں ریڈیو مرچی کے اشتراک سے ایک تقریب کا انعقاد کیا. خواتین سے متعلق عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب کے موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کی گئی. کئی تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے. محکمہ سماجی بہبود کی کمشنر سیکریٹری شیتل نندا نے کہا کہ دیہی علاقوں کی خواتین اور نوجوان لڑکیاں ابھی بھی کئی سماجی بدعات کا سامنا کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دیہی علاقوں کی خواتین کی حالت زندگی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہوگا. IRP نے بھی خواتین سے متعلق عالمی دن منایا. فورس کی 15ویں بٹالین کی طرف سے جموں میں ایک تقریب منعقد ہوئی. خواتین پولیس اہلکاروں کی کافی تعداد اس موقع پر موجود رہی. بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی خواتین پولیس اہلکاروں کو اعزاز سے نوازا گیا. خواتین پولیس نے تقریب پر اپنی اپنی مختلف صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کیا. ان میں سنگیت کے پروگرام بھی شامل تھے. منتظمین نے کہا کہ خواتین فورس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. ادھر یوم خواتین کے موقع پر
आज़मतुन्निस्वा की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। कश्मीर सोसाइटी की इस ख़वातीन विंग ने ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिस, बारामूला गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुपुर के इश्तराक से इसका इनेकाद किया। इसमें खासी तादाद में माहिरीन तालीम, असातिज़ा, तलबा और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। कश्मीर सोसाइटी के चेयरमैन फारूक रिंजू शाह ने हज़रत लाला आरिफा की ज़िंदगी और कारनामों पर रोशनी डाली। वहीं फ़ौज की 44 राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके की तालिबात और मकामी ख़वातीन के साथ आर्मी गुडविल स्कूल अहगाम शोपिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया। प्रोग्राम का मौजू ख़वातीन के तमाम पहलुओं से तरक्की करना था। तलबा ने अपने मौज़ूआत पेश किए और ख़वातीन के किरदार और दुनिया में उनकी हैसियत पर रोशनी डाली। आखिर में शुरका में तहाइफ और असनाद तकसीम किए गए। वहीं बडगाम में भी यौम ख़वातीन मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के इश्तराक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। ख़वातीन की एक खासी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा गया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाला कानून और हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए मखसूस स्कीमों की जानकारी भी इस मौके पर फराहम की गई। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर डिग्री कॉलेज कुलगाम में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से मुनक्किदा तकरीब में सेक्रेटरी डी महरीन मुश्ताक ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तालिबान की खासी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। ख़वातीन के हुकूक और उनके रोल की सराहना की गई। मुकर्रिरीन ने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो हर महाज पर मजबूत और पुरएतमाद रहें। वहीं दूसरी जानिब यौम ख़वातीन के मुनासिबत से टाउन हॉल कुपवाड़ा में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। जन शिक्षा संस्था के इश्तराक से इसका इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के हुकूक की हिफाजत समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है। ख़वातीन अब हर फील्ड में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। संस्थान के डायरेक्टर मास्टर इकबाल अहमद ने कहा कि ख़वातीन हमारे समाज का अहम हिस्सा है। तकरीब में मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत भी पेश की गई। तो आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज अनंतनाग में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से मुनक़्क़िदा प्रोग्राम के दौरान ख़वातीन के हुकूक और साथ साथ POCD और ख़वातीन को दरपेश दीगर मसाइल ज़ेर बहस आए। तालिबात को खुसूसी जानकारी फराहम की गई। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इरफान मजीद और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी मीर वजाहत भी मौजूद रहे। घरेलू तशद्दुद और ख़वातीन के खिलाफ जराइम की बढ़ती शरह पर तशवीश का इजहार किया गया। तमाम मुतालिकीन को उठ खड़ा होने की तलकीन भी दी गई। वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में यौम ख़वातीन के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें कॉलेज तालिबात की एक खासी तादाद ने शिरकत की। DSP एस शाह, रिसर्च स्कॉलर सहर और प्रिंसिपल कॉलेज सीमा नाज मौजूद रहीं। ख़वातीन के हुकूक पर इस मौके पर रोशनी डाली गई। वहीं दूसरी जानिब फ़ौज की 2RR ने कुंजर पब्लिक पार्क में आलमी यौम ख़वातीन मनाया। 1000 से ज़्यादा ख़वातीन ने शिरकत की। इसमें स्कूली तलबा भी शामिल थे। 2RR के कमांडिंग अफसर कर्नल रमन मेहमान खुसूसी थे। मुकर्रिरीन ने माशरे में ख़वातीन के रोल पर रोशनी डाली। 2RR के कमांडिंग अफसर कर्नल रमन ने कहा कि आज के दौर में ख़वातीन मर्दों के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं। वहीं सागर कल्चर फोरम जुकर पटन की जानिब से पलहालन पटन के एक निजी स्कूल में आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की मारूफ ब्रॉडकास्टर और मारूफ शायरा शबनम को डॉक्टर अजीज हाजनी फ़ख्रे कश्मीर मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। फोरम के सरपरस्त अली सागर नज़ीर ने मेहमान खुसूसियों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में मुशायरा भी मुनक्किद हुआ। वहीं बीरवा बडगाम में भी यौम ख़वातीन मनाया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम द ह्यूमन रेस ने किया था। जनरल सेक्रेटरी PDF जावेद बेग ने कहा कि कश्मीर ने हमेशा ख़वातीन की हौसला अफजाई की है। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि लालादिद, हिबा खातून, कोटा रानी जैसी ख़वातीन ने यहाँ जन्म लिया। रीजनल डायरेक्टर इग्नू डॉक्टर कमलेश मीना ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में बात की और काफ़ी तादाद में इस मौके पर लोगों ने शिरकत भी की। उधर किश्तवाड़ के पट्टी महल में फ़ौज ने ख़वातीन को टेलरिंग की तरबियत फराहम की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तरबियत याफ्ता ख़वातीन में सर्टिफिकेट और किट्स तकसीम किए गए। 2 दर्जन से ज़्यादा ख़वातीन ने ट्रेनिंग भी हासिल की। वहीं पहाड़ी ट्राइब ST फोरम ने
एक रोज़ा पहाड़ी वुमेन कन्वेंशन का इनेकाद किया। डाक बंगला राजौरी में मुनक़िदा तकरीब में खासी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। इन्होंने ST का दर्जा देने की मांग दोहराई। साथ ही इन्होंने ST का दर्जा देने की यकीन दहानी करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला का शुक्रिया भी अदा किया। उधर ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर चिनार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नॉर्दर्न कमान उधमपुर में एक नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सुनीता द्विवेदी ने किया। इन्होंने फौजी एहलकारों की बीवियों के साथ बातचीत की, इन्हें अपने अहदाफ को मुसलसल आगे बढ़ाने और मुतादिद शोबों में बुलंदी हासिल करने की तरगीब दी। उधर फौज की आसाम राइफल्स ने सांबा सेक्टर में एक सरहदी गांव में यौम ख़वातीन मनाया। इसमें ज़िले की सरहदी इलाकों की ख़वातीन और तालिबात ने हिस्सा लिया। ख़वातीन को तहनीत भी पेश की गई। ख़वातीन के हुकूक के बारे में इस मौके पर जानकारी दी गई। उधर पुंछ में LOC के इलाके सिथरा में यौम आलमी ख़वातीन की तकरीब मुनक्किद की गई। BDC चेयरपर्सन फरीदा बेगम मेहमान खुसूसी थी। ख़वातीन ने कश्मीरी गाने भी पेश किए। उधर अखनूर में यौम ख़वातीन के मौके पर 7 रोज़ा विंटर स्पेशल कैंप शुरू कर दिया गया है। शायरी का मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें कॉलेज तलबा ने हिस्सा लिया। इस दौरान दुनिया भर में ख़वातीन की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया गया। उधर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तराक से गवर्नमेंट हाई स्कूल दयालगाम में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। ख़वातीन के हुकूक पर मुक़र्रिरीन ने रोशनी डाली। ख़वातीन को खुद रोज़गार के अहल बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर मुताल्लिक़ीन के रोल पर भी तबादले ख्याल हुआ। तालिबात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उधर तुरकपुरा रफ़ियाबाद में यौम ख़वातीन के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। फौज ने इसका एहतमाम किया था। काफ़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। इन्होंने मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के लिए काम करने पर फौज की सताइश की। 32 RR फीमेल कोविड वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ, नीम तिब्बी अमले, ICDS से जुड़ी ख़वातीन व दिगर की इस मौके पर सराहना की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में संगीत नाटक अकादमी के कथक केंद्र की जानिब से दिल्ली कथक महोत्सव मनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि 3 मार्च से 16 मार्च तक गुरु सितारा देवी, पंडित ब्रिजू महारा और गुरु मुन्ना लाल शुक्ला के 100 साल मनाए जा रहे हैं। इस महोत्सव में कई नामवर शख्सियात और फनकार शिरकत कर रहे हैं। मारूफ सूफी गुलकार धनंजय कौर ने भी खूब समा बांधा। लेह में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस दौरान बच्चों में काफ़ी खुशी देखी गई। स्कूल दोबारा खुलने पर असातिज़ा ने भी मसरत का इजहार किया। असातिज़ा ने तलबा का शानदार इस्तकबाल किया। इन्हें फूल और चॉकलेट दिए गए। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए तलबा और असातिज़ा ने स्कूल खुलने पर इजहार मसरत किया। बहुत सारी टाइम हमें क्लासेस मिस हो जाती हैं और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। और सब मेरा और एक भी भाई है जो मुझसे छोटा है, तो उसको भी देखना पड़ता था, उसके होमवर्क्स, और वो उसका भी ऑनलाइन क्लासेस था तो उसको भी देखना पड़ता था। तो मॉम डैड ज़्यादातर ऑफिस जाते थे तो वो घर पे नहीं रह पाते थे और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो कहीं ना कहीं तो देयर वाज लैक फ्रॉम अस साइड ऑल्सो, बट अब क्योंकि अब हमारे पास आ गए हैं तो वी आर वेरी हैप्पी कि वी कैन गिव आवर utmost टू देम, द बेस्ट दैट वी कैन डू एंड हेल्प देम बिल्ड अप देयर लाइव्स। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव द चिल्ड्रन बैक इन स्कूल। ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को कई बार उनके हमारे मैसेज उन तक नहीं पहुंचते थे, हमारी टीचिंग उन तक नहीं पहुंचती थी और बच्चे 5-5 घंटे लगातार मोबाइल पर लगे रहते थे। अब हम धीरे धीरे फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू आदाब।